कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर का सपा विधायक पर तीखा हमला, विकास रोकने का लगाया गंभीर आरोप। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में अरुण राजभर की सक्रियता ने विधानसभा क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है। बता दें कि अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में अपनी राजनीतिक संभावनाओं को तलाशने में जुटे अरुण राजभर क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, आमजन की समस्याओं और शिकायतों को सुन रहे हैं और मौके से ही अधिकारियों को फोन लगाकर तत्काल समस्याओं को हल करने के निर्देश भी दे रहे हैं। इस दौरान अरुण राजभर क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव पर लगातार हमला भी बोल रहे हैं और क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का ठीकरा उनके सर फोड़ रहे हैं। मंगलवार को भी क्षेत्र के कई गांवों का दौरा करते हुए सबसे पहले ग्राम देहुला गोसाई पहुंचे, जहां बाबूराम निषाद के नेतृत्व में जन चौपाल का आयोजन किया गया। तत्पश्चात सिकंदरपुर क्षेत्र के कई गांवों में ताबड़तोड़ दौरा करते हुए कंसापट्टी निषाद बस्ती में भी जन चौपाल में महिलाओं से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और अपने लिए उनसे समर्थन की अपील भी किया। जन चौपाल कार्यक्रम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी के विधायक पर सीधा और आक्रामक हमला बोला। अरुण राजभर ने कहा कि सपा विधायक विकास कार्यों को जानबूझकर रोकने, टेंडर ठेकेदारी की राजनीति करने और जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ते हैं। इस तरह के गंभीर आरोप अरुण राजभर ने सपा विधायक संग्राम यादव पर लगाए हैं। अरुण राजभर ने कहा कि अतरौलिया की जनता वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। यहाँ गांव में न सड़क है, न नाली है, न स्वच्छता की व्यवस्था, लेकिन विधायक को इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। विकास के नाम पर सिर्फ भाषण दिए गए और जमीनी हकीकत बद से बदतर होती चली गई। चौपाल में मौजूद ग्रामीणों से संवाद करते हुए अरुण राजभर ने आरोप लगाया कि सपा के जनप्रतिनिधि योजनाओं को जानबूझकर रोकते हैं ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिले में सपा के 10 विधायक, सांसद, एमएलसी और जिला पंचायत अध्यक्ष मिलकर विकास नहीं बल्कि टेंडर और ठेकेदारी की राजनीति चला रहे हैं। जनता के हक का पैसा कुछ खास लोगों की जेब में जा रहा है। अरुण राजभर ने यह भी दावा किया कि केंद्र और प्रदेश की सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं अतरौलिया तक पहुंचने से पहले ही राजनीतिक द्वेष का शिकार हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि गरीब, पिछड़े और वंचित वर्ग को योजनाओं का लाभ मिलने से रोका जा रहा है। यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सोची समझी राजनीति है। उन्होंने सपा विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय जनता से बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। अब अतरौलिया की जनता जाग चुकी है। लोग हिसाब मांग रहे हैं कि विकास का पैसा कहां गया और गांव की हालत क्यों नहीं बदली। अरुण जी, आज अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में आपने कई जगहों पर जन चौपाल की है, तो लोगों से आपने बातचीत किया है, क्या है लोगों की समस्याएं, आपने क्या उनको आश्वासन दिया है? देखिए, जनता के बीच में लगातार हम लोग घूम रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। लोगों के जो दर्द है उसको दूर करने वाला अब तक कोई था नहीं, इनके सुनने वाला कोई नहीं था। ये लोग बेसहारा थे और हम आज हर कई गाँव में, दर्जनों गाँव में हम लोग घूम करके लोगों के बीच में जाके उनसे डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं और डायरेक्ट संवाद करके पूरे सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, इनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं इनके गाँव में कैसे पहुँचे उसके बारे में इनको अवगत कराया गया और इनको जागरूक किया गया। क्योंकि गरीब समाज के लोग हैं और गरीबों की लड़ाई कोई लड़ना नहीं चाहता है। चुनाव का जब टाइम आता है तो जनता के बीच में नेता वोट मांगने आते हैं, जब चुनाव का टाइम बीत जाता है तो जनता के बीच में कोई नज़र नहीं आता। भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सभी समाज के लोगों को लेकर चलते हैं और सर्व समाज की पार्टी के साथ सबको जोड़ने का काम करते हैं। और उसी के साथ हम लोग आज कई गाँव में दौरा करके सभी वर्गों के बीच में, हमने कन्नौजिया समाज के बीच में, हमने निषाद समाज के बीच में, गोंड समाज के बीच में, पाल समाज के बीच में, प्रजापति समाज के बीच में, ब्राह्मण समाज के बीच में, बहुत सारे वर्गों के बीच में जा करके हमने उनकी समस्याओं को सुना है। और लोगों का ये एक जो उम्मीद दिख रही है कि अब लोग बदलाव चाह रहे हैं, कि अब लंबे समय से जिन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं था, जिनकी कोई पूछ करने वाला नहीं था, थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर किसी की कोई समस्या है तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो अब इनको एक आस लग रही है, एक सहारा बन रहा है भारतीय समाज पार्टी कि अब इनकी कोई सुनवाई करेगा और इनके बीच में काम होगा। बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो इलाज के लिए पैसा चाहते हैं लेकिन मिल नहीं
नहीं पाता है, जबकि सरकार के पास ऐसा इंतजाम है कि हर साल 25 लाख रुपए आता है गरीब के बीच में बांटने के लिए, लेकिन गरीबों के बीच में वो पहुंच नहीं पाता है। हम जागरूक कर रहे हैं कि गांव के लोग अगर पैसे की ज़रूरत हो इलाज के लिए, कैंसर के लिए हो, हार्ट अटैक के लिए हो, ब्रेन हेमरेज के लिए हो, किडनी के लिए हो, कि कोई भी समस्या गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित है, अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो अपना आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और अस्पताल का एस्टीमेट लाकर हमारे यहाँ दे, 15 दिन के अंदर उनके अस्पताल में पैसा पहुँचाने का काम करेंगे। यहाँ जब से हम लोग सक्रिय हुए हैं 1.5 साल 2 साल से, लगभग सैकड़ों परिवार के बीच में जो लोग पैसे के अभाव में अपने परिवार को बचा नहीं पाते थे, ऐसे सैकड़ों लोगों को माननीय ओम प्रकाश राजभर ने पैसा दे करके उनके इलाज कराने का काम किया। यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी नरियाव सिकंदरपुर मार्ग, जिसमें 15 सालों से लोग राजनीति के शिकार हुए और सैकड़ों लोगों की जानें उस सड़क पर चली गई। लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के स्थानीय सांसद, ये जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ उस पर वोट लेकर के राजनीति करने का काम किया, लेकिन उनके समस्या का समाधान करने का कोई प्रयास नहीं किया। किसी महिला का डिलीवरी हो और उस सड़क पर जाने का काम करे तो उस सड़क पर जाने की स्थिति ऐसी थी कि गड्ढे में गिर जाएगा, वहीं सड़क पर गिर करके मर जाएगा, यही स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन जब हमारे बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर गरीबों के बीच में आए, इनकी दर्द को सुना, तो उस सड़क को बनवाने का फैसला किया और सिकंदरपुर नरियाव मार्ग 5 किलोमीटर था। 6 महीने के अंदर जो वादा हमने किया था कि सड़क को बनवा का काम शुरू कराएंगे, जल्द उसका काम कल से स्टार्ट हो गया। टेंडर का प्रक्रिया था वो पास हो गया और काम स्टार्ट हो गया। कल से उस पर ईटा, वो गिट्टी बालू सब गिरने लगा है और काम स्टार्ट करने के लिए ठेकेदार ने काम चालू कर दिया। अरुण जी, आपने जनता से बात किया है, आपके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, उन्होंने जो आपको अपनी समस्याएं बताई, आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, आपको जो समस्याएं दिख रही है, आपकी तरफ से जो आश्वासन दिया गया है, तो उसके लिए देखिए, इनकी समस्या है नाली की, इनकी समस्या है आवास की, इनकी समस्या है खड़ंजा की, इनकी समस्या है आरसीसी की, जबकि हर साल 5 करोड़ रुपए आ रहा है नाली बनाने के लिए, इंटरलॉकिंग करने के लिए, इनका खड़ंजा बनाने के लिए। इनका गांव में कोई समस्या है उसको दूर करने के लिए स्थानीय विधायक को और यहाँ के सांसद को, यहाँ के जो जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत के प्रधान है, इन सबको फंड आते हैं। 250 से 300 करोड़ रुपया फंड आए हैं यहाँ विकास कराने के लिए, नाली खड़ंजा बनाने के लिए, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा? इन गरीबों के बीच में, इनकी बस्तियों में क्यों नहीं पहुंच रहा? क्या ये गरीब है, ये छोटे समाज से है इसलिए इनके बीच में नहीं आता है, या संपन्न लोग रहेंगे उनके बीच में जा रहा है? तो यहाँ बंदरबाट हो रहा है, लूटपाट चल रही है। जो सरकार पैसा भेज रही है विकास करने के लिए, यहाँ के विधायक सांसद मिल करके लूट रहे हैं, और इसी वजह से आज भी यहाँ के लोगों के बीच में न नाली बन पा रही है, न सड़क बन पा रही है। अब हमारे पास समस्या आई, इनकी सुना है कि अब इनके आवास की शौचालय है, अब शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपया इनको आता है, अब 6,000 रुपया आया, 6,000 रुपया नहीं आया। ये जिम्मेदारी किसकी है? जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि अगर इनकी समस्या है तो यहाँ के संबंधित अधिकारियों से बात करके उसका निदान कराए। तो मुझे इन लोगों ने अवगत कराया, मैं यहाँ के संबंधित अधिकारी से बात करके इनकी समस्या का जल्द निदान कराने का प्रयास करेंगे। आपने निदान जो बताया उसमें आपने इनका सहयोग भी मांगा है, तो कितने आशान्वित हैं कि जनता का सहयोग? अब देखिए, ये तो फैसला जनता है, जनता मालिक है, जनता जज है और जनता ही फैसला सुनाती है। अब ये लोग तो खुद अपने हाथ से हाथ खड़ा करके इन्होंने कहा है कि नहीं, हम आपका साथ देंगे। बताइए, आप लोग हमारा साथ देंगे ना? ये दोनों हाथ उठा के बताइए, हमारा साथ देंगे ना? ये जनता है। अब आप जनता की आवाज देखिए कि हम जनता की आवाज बन रहे हैं, और जनता स्वतः कह रही है कि नहीं, हम आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, और आप ही हमारा एक सहारा है जो हमारी आप सुनवाई कर रहे हैं, हमारे बीच में आ रहे हैं। चुनाव में ही नेता लोग आते हैं, चुनाव में ही दारू मुर्गा बंटता है, लेकिन इस समय कोई नेता दारू मुर्गा लेके नहीं आ रहा, न कोई नेता आने को तैयार है। इस कड़ाके की ठंड में हम इनके बीच में आकर के इनको जगाने का काम कर रहे हैं और गरीबों को साहस देने का काम कर रहे हैं कि आप अपनी लड़ाई लड़िए। गरीब की लड़ाई रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई और उनके विकास की जो काम है उस काम को करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हर समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब जैसे अभी हमने चर्चा किया, गांव में नरेगा का जॉब कार्ड बना हुआ है, जॉब कार्ड इनका है लेकिन पैसा कोई और लेके जा रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री ने जब से इसका नाम बदल करके गारंटी दिया है कि 125 दिन इनको काम मिलेगा और जॉब कार्ड के काम करने वालों को ही पैसा मिलेगा, अब यह बात इनको कोई बताने नहीं आया था। जब तक कोई बताने नहीं आएगा तब तक इनको जानकारी नहीं होगा। अब जानकारी हमने दिया है, अब इनको पता चल गया है कि इस कानून बन गया है, अब कोई हमारा पैसा लूट नहीं सकता है। किसान सम्मान निधि जो इनको 6,000 रुपया हर समय आता है 6 महीने पर, अब इनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इनका राशन कार्ड बना है कि नहीं बना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं है। अब ऐसे लोग जो समस्या से दुखी हैं, ऐसे लोगों को हमने अवगत कराया है कि अपने अपने समस्या को एप्लीकेशन बना करके हमारे यहाँ दीजिए और हम इसकी संबंधित अधिकारियों तक इसका निदान कराने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए हम लोग गाँव घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग गाँव में आना नहीं चाहते, हम लोग तो कम से कम गाँव में घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग बेचैन हो रहे हैं
कि ये गांव में क्यों जा रहे हैं। जनता गांव में रहती है और भारत निवास गांव में करता है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में भारत पैसा जो भेजती है 10 लाख करोड़ रुपया अगर आ रहा है नरेगा का काम कराने के लिए, तो ये पैसा इनके यहाँ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी। लेकिन जनप्रतिनिधि यहाँ लुटेरा बन गए हैं, यहाँ लूट खा रहे हैं, खाली बंदर बाट कर रहे हैं। अब हिरौला कप्तानगंज मार्ग की सड़क है, हमने टेंडर प्रक्रिया चलाया तो यहाँ के स्थानीय विधायक ने रोकने का काम शुरू कर दिया, अटकाने का काम शुरू किया, भटकाने का काम किया, अफवाह फैलाने का काम किया। अब हम काम कराने के पीछे लगे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक सांसद मिल करके उसको रोक करके अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। तो विकास काम में बाधक बनने वाले लोगों को भी अब जनता समझ रही है। हम तो सीधे डायरेक्ट संवाद जनता से कर रहे हैं, डायरेक्ट जनता की समस्या सुन रहे हैं। तो अब जनता को ऐसा चाहिए ना कि जो हमारे बीच में डायरेक्ट हमसे बात करें। अब ये लोग लखनऊ नहीं जा सकते, ये लोग आजमगढ़ शहर में नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग तो इनके गांव में सीधे आ रहे हैं, इनसे संवाद कर रहे हैं, इनकी समस्या का हल सुन रहे हैं, इनको निदान कर रहे हैं, इनको बता भी रहे हैं कि आने वाले समय में थाने तहसील ब्लॉक पर कोई समस्या होती सीधे हमसे संवाद करिए, आपकी मदद करने का काम करेंगे। चौपाल कार्यक्रम के दौरान अरुण राजभर ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि सुभाषपा उनकी आवाज को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि संघर्ष और सामाजिक न्याय की राजनीति करती है। जहां जहां जनता के साथ अन्याय होगा सुभाषपा वहां खड़ी मिलेगी। वहीं निषाद बस्ती की महिलाओं ने अरुण राजभर की आवाज में अपनी आवाज मिलाते हुए कहा कि उन्होंने हमारे हक और अधिकारों की बात की है, अब हम भी जी जान से उनका साथ देंगे। मेरा नाम सुनीता निषाद है, मेरा गांव का नाम कंसापट्टी भरसानी है और हम इस गांव के रहने वाले हैं। हमारे गांव में नाली नहीं है, स्वच्छता भी नहीं है और प्लस सड़क नहीं है जाने के लिए, और प्लस आते हैं नेकपाल वगैरह सब कॉलोनी काट के चले जाते हैं कि आप लोग को कॉलोनी नहीं मिलेगा, हमारा नदी का किनारा है। हमारे गांव की समस्या यही है, सबका काट। अभी अरुण राजभर जी आए थे यहाँ पे, हाँ। लोगों से उन्होंने बातचीत की, आप लोगों ने उनको अपनी समस्याएं बताई, हाँ। उन्होंने समाधान भी बताया, तो क्या समझ में आया आपको? समझ में यही है कि हम लोग उनके साथ रहेंगे, हम लोग इनके साथ से पीछे नहीं हटेंगे, जहाँ ये कहेंगे वहीं हम लोग खड़े रहेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।